अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। रमज़ान में चंद अयाम बाकी हैं और उससे पहले सबसे बड़ा सब्सिडी देने वाला अदारा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है इस वक्त अपने अदारे की हालात पे नोहोकना है, क्योंकि हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि अदारे की तरफ से लोगों को अब निकाल बाहर किया जा रहा है। डेली वेजेस और ख़ास तौर पर 4 माह से रुकी तनख्वाहें ताल अदायगियाँ ना होना, स्टोर्स की बंदिश और इसके बाद अगर रमज़ान के अंदर हुकूमत सब्सिडी का ऐलान करती है, जो कि वफाकी गवर्नमेंट का पिछले गुज़िश्ता साल का आटा या जितना भी मैकेनिज़्म था वो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ही उठाती आई है और उठाती रहती है पहले भी। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में मज़ीद अगर स्टोर बंद कर दिए जाते हैं, लोगों को नौकरियों से निकाल बाहर कर दिया जाता है, तो फिर रमज़ानुल मुबारक के बबरकत अयाम के अंदर माह सियाम की जो खुशू व खुजू है वो कौन लोगों को उनकी सहूलियात मुयस्सर करवाए, बड़ा सवालिया निशान है जो इस वक्त खड़ा हो चुका है। और पूरे पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन दोबारा से एहतजाज पे हैं। अगर इस मौजूदा गवर्नमेंट के 1 साल के दौरानिए में देखें तो वाहिद एक एहतजाज जो कामयाब एहतजाज था वो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का मुतफ़िका एहतजाज था जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ और हुकूमत ने मुतालबात माने। लेकिन उसके बाद नज़र ये आया कि शायद इसको अब दनिस्ता बंदिश की तरफ एक मुहरक़ात के साथ लेके जाया जा रहा है ताकि हालात वाक़त इस नहज पे पहुँच जाएँ कि ख़ुद नौकरियाँ छोड़ के घरों को चले जाएँ। लेकिन फिर भी अदारे के मुलाजमीन यहाँ तक यकसू हैं कि इस अदारे को चलाया जाए, इस अदारे को चालू रखा जाए ताकि मार्केट के अंदर सबसे बड़ा माफिया कंट्रोल करने के लिए वाहिद अदारा मौजूद है। क्योंकि अगर ये अदारे बंद हो जाते हैं, यहाँ मुलाजमिन डेफिनेटली जब निकाल बाहर कर दिए जाएंगे, अदारे बंद कर दिए जाएंगे, तो ओपन मार्केट जो है वो आपे से बाहर हो जाएगी। आज यहाँ अशिया जितनी सस्ती बिकती हैं मार्केट रेट से, उसकी वजह से जो नज़दीक या इसके अतराफ जितने भी हमारे स्टोर्स होते हैं करियाना वाले वो काबू में रहते हैं। कह सकते हैं कि नकेल डाली रखी होती है इन्होंने ताकि वो अपनी कैपिंग नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये अदारे बंद होंगे तो डेफिनेटली इन्हीं अदारों को किराए पे लेके यहीं वो अपने बड़े स्टोर्स खोल सकते हैं। तो ये हमें पहले भी पिछली बार सुनने को मिला कि ये जो मुलाजमीन है ये कहते हैं अगर आपने स्टोर बेचने हैं, देने हैं, बंद करने हमें ही दे दें, हम चला देंगे। हुकूमती सब्सिडी के ऊपर जो सामान हम दे रहे हैं इसी मुताबिक चल जाएंगे। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के पैसे देने के बजाय इनका गला घोंट रही है। मुलाजमीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। सर दोस्त हमारे मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ज़हीर है। ज़हीर साहब कब से काम करें यूटिलिटी स्टोर पे? सर मुझे तकरीबन 14-15 साल होने लगे। 14-15 साल। 14-15 सालों में कितने मकान बनाए, कितने घर बनाए, कितने प्लॉट खरीदे हैं? सर ना को मकान ही बना सके असी, ना को अपने को प्लाट ही करा सके हैं। सर जो भी सानू वजह लोग तो कहते हैं सरकारी मुलाजम हो तो मौजे ही मौजे हैं। नहीं सर, साढ़े सारे इन्होंने ऐसे हुकूमत ने वैसे साड़ा गरीबां दा ना गला घोट दिता। ਤੁਸੀਂ डेली वेजर हो या परमानेंट हो? मैं सर डेली भेज दी। 15 साल से डेली वेजर ही? हाँ जी, 15 साल। कितनी तनख्वाह मिल रही है सर? वो अगर सर तनख्वाह सी साड़ी 200 रुपया सैलरी सी, हुण 37,000 रुपया हुई है भी तकरीबन 4-5 महीने की और ना सैलरी जो बड़ी है ना, साड़ा बकाया याद नहीं होना। अभी आपको कितनी मिल रही है? अभी ये और छुट्टियाँ काट कर 32-33 हज़ार रुपया तनख्वाह मिली, यानी कि 37,000 पूरी आपको नहीं मिल रही। तो हुकूमत का यानी कि गज़ट नोटिफिकेशन जो है कमोबेश 6 माह हो चुके हैं, वो सिर्फ महज दिखावे तक है। हाँ जी। कितने बच्चे हैं? सर मेरे 2 बच्चे हैं। और सिर्फ यही काम करते हैं या और भी काम करते हैं? नहीं सर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं खुद अकेले कमाने वाला है। अकेले कमाने वाले? कैसे घर का बोझ रोजगार चलाते हैं? सर ऐसा ही है, सैलरी जो मिलती है उसमें अपना ना गुजारा करते हैं। तो कर्जा वगैरह भी लिया है? नहीं सर, कर्जा वगैरह नहीं, बस इदा ही है, कोई आ जावे साहब वगैरह वो अपनी खुशी ना को दे दे, ठीक कर दे। आज तक किसी को यानी कि यहाँ स्टोर्स पे आए को टिप दे दे तो वो हाँ जी। ये देखें, ये आवाम जो है, ये मुलाजमी जो हैं, ये आम आदमी यहाँ फैक्ट्री मजदूर से भी इस वक्त ज़्यादा कसम पुरसी की हालत के अंदर हैं कि अकेला कमाने वाला, उसके ऊपर घर के किराए का बोझ भी, बिजली, गैस। क्या यूटिलिटी स्टोर के कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को हुकूमत यही अनाउंस कर दे कि आपको गैस बिजली में सब्सिडी दी जाए जैसे फेस्को दीगर अदारे इंजॉय करते हैं, तो शायद इनको भी लगे कि चलो हम काम तो करते ही रहेंगे कि अदारा चलता रहे। लेकिन अदारे तो इनको निकाल बाहर कर रहे हैं अब। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मदीना टाउन। कितने साल से काम कर रहे हैं? 13 साल से। 13 साल से डेली वेजर हैं आप भी? 13 साल से डेली वेजर। तो अब हुकूमत क्या कर रही है आपके साथ? आपको निकाल दिया गया, आपको कोई नोटिस आया या आपके साथ के कुछ लोग निकल गए? सबको निकाल दिया गया, तकरीबन नोटिस कोई भी नहीं दिया गया और सबको निकाल दिया गया। 13 साल से हमने तकरीबन केस में भी हमारे हक में हुआ है अदालत से, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ये बात है कि इस मुल्क में अमीर आदमी के लिए कानून है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं। अदालत ने आपके हक में फैसला दिया हुआ है। तो इन्हें अदालत हो रही है फिर तो ये? बिल्कुल बिल्कुल, और ये मान नहीं रहे। ये मानने पर आपके घर कितने कमाने वाले? मैं अकेले कमाने वाला। कितने बच्चे भी हैं? शादी हुई? 2 बच्चे।
तो उनको पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी वो छोटे हैं, अभी छोटे हैं। जी जी। तो क्या मुस्तकबिल सोचा आपने, अगर ये स्टोर्स बंद किए जाते हैं या आपको नौकरियों से निकाला जाता है तो फिर क्या करना है? अगर हमें नौकरियों से निकाला जाता है तो आज से 13 साल पहले जहाँ पर हम मौजूद थे, ये हमें वहीं ला कर खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, क्योंकि हम जितनी सैलरी है हम उसमें सिर्फ अपने घर का चला रहे हैं। सिर्फ ये सोच के रखा था शायद ये हमें परमानेंट कर दें तो हमारा कुछ हालात बेहतर हो जाए। 13 साल पहले जब भर्ती हुए थे, क्या सोच थी कि एक सरकारी इदारे में नौकरी लग गई है, हालात बदलेंगे? क्योंकि एक उम्मीद के साथ लोग तो इस आस के साथ इस अदारों में आते हैं। बिल्कुल, 13 साल पहले ये था कि इसमें आ गए हैं, शायद हमें ये 2-3 साल के अंदर परमानेंट कर दें तो कुछ अच्छी हमारे मुस्तकबिल बन जाएगा। लेकिन 13 साल से हम इधर जलील व ख्वार ही हो रहे हैं। 13 साल से एक लंबे इंतज़ार के बाद भी बाहर का दरवाज़ा दिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? मेरे गांव की रहायश है 276 का। तो आपका कितने साल से इधर नौकरी है? 15-16 साल। 15-16 साल से। स्टोर आपका कितने स्टोरों पे बदले हैं आप? मेरा जो स्टोर था ना पहले, वो घर से 14 किलोमीटर था, लेकिन अब जो मेरी ड्यूटी थी वो तकरीबन 52 किलोमीटर मेरा वो वाला किधर गया स्टोर? वो बंद कर दिया। वजह? उसकी सेल भी अच्छी थी। कितनी सेल थी? उसकी माहाना सेल जो थी तकरीबन को 20-25 लाख थी। 20-25 लाख महाना? एक किस इलाके में था वो? वो गांव में था। गांव में था। हाँ, और और तकरीबन 10 से 15 गांव पड़ते थे। 10 से 15 गांव एक स्टोर को पड़ते थे। अब आप 52 किलोमीटर दूर जा चुके हैं। हाँ, तो वो गांव के इलाके के लोग अब क्या कहते हैं कि वो स्टोर उनके लिए कितना ज़रूरी था? वो तो बहुत ज़रूरी था उनको। जब वो उधर स्टोर था तो मार्केट रेट बहुत कंट्रोल थी, लेकिन आज उधर 3-4 ऐसी शॉप हैं जो अपनी मन मर्जी से वो रेट तो लगा। मौजें लगी ना, यूटिलिटी स्टोर बंद हो गया, अब उससे नज़दीक स्टोर ही रहा है। और जो उधर BISP के काफ़ी कस्टमर आते थे, और वैसे भी उधर जो 2-3 अदारे थे बच्चे छोड़ने आते थे, तो उधर जब आते थे तो वो अपनी शॉपिंग करके लेकर जाते थे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अमजद अली। हम जो सब कब से काम कर रहे हैं? 16 साल हो गए। 16 साल। कौन से स्टोर पे थे पहले आप? मैं अपने गांव जलंधर में था। जलंधर में जी। स्टोर कहाँ? वो स्टोर अब है? नहीं, वो बंद कर दिया। वो उसकी वजूहात क्या थी? कोई भी नहीं थी, जिन्होंने ज़बरदस्ती बंद कर दिया। कितनी सेल थी? उसकी काफ़ी सेल 30 लाख थी। 30 लाख सालाना थी? नहीं, महाना थी। महाना तो बड़ी अच्छी है, हैंडसम सेल है। इलाके के लोग क्या बहुत अमीर हैं, जागीरदार हैं, क्या स्टोर बंद कर दिया उनका? ये तो यहाँ से खरीदते नहीं सही है। पसंद इलाके से रहते हैं। पसमानदा इलाका है, क्योंकि ये हमें पता है जिस आप नाम ले रहे थे, ताकि मैं नाज़रीन के सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि अंदाज़ा हो सके। अब आप क्या कहेंगे कि आप भी डेली बेच रहे हैं? जी जी, मैं भी। क्या कहा गया है अदारे की तरफ से? जी, कुछ नहीं कहा गया, बस हमें निकाल दिया इन्होंने। तो मुस्तकबिल क्या है, बच्चे बीवी रिश्तेदार सवाल नहीं कर रहे? पूछें क्या जवाब दें, कुछ भी नहीं। बस तो क्या कहेंगे हुकूमत से? मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ तो कह रहे हैं जी बहुत सारे काम कर रहे हैं आवाम के लिए, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप उनके नाम को पैगाम ही दे दें। क्या पैगाम दे, जो दोस्तों ने दे दिया, बस यही है ना। नहीं, आप उनको बराह रास्त कुछ कहें ना, ताकि शायद इनकी नहीं सुन रहे आपकी सुन ले, किसी एक ही उनके कान। अभी कहने के लिए सभी कुछ खत्म कर दिया उन्होंने हमारा। तो अल्फाज हो तो कहे ना। क्या सोच रहे हैं फिर आगे का? बस अल्लाह मालिक है। और काम आता है कोई? नहीं, कुछ नहीं आता। कभी कोई किया हो इससे पहले? नहीं, यही किया हमने। ये जब मैं पावर लूम पे जाता हूँ तो पावर लूम की इंडस्ट्री बंद हो रही हो तो मेरे उन मज़दूरों से भी ये सवाल होता है, क्या ये लूम चलाने के अलावा कुछ आता है? क्या ताना बाना जोड़ने के अलावा कुछ आता है? क्या वेंडर चलाने के अलावा कुछ आता है? तो उनका जवाब होता है नहीं। तो क्या ये जाके मजदूरियाँ करेंगे? इनके हाथ भी इस काबिल नहीं है कि मजदूरी कर सकें, ना ये राजगिरी कर सकते हैं। यहाँ तो पहले हर चौक के अंदर, चौराहे के अंदर लंबी लाइनें लगी हुई हैं जो दिहाड़ी लगाना चाहते हैं और दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। पावरलूम सेक्टर अगर अब चला है तो अभी भी बहुत सारे स्किल लेबर जो है वो रुलती फिर रही है, क्योंकि पावरलूम सेक्टर के मालिकान चाहते हैं को सस्ता मिल जाए, महंगे को थोड़ा सा दूर कर दें। तो यहाँ एक बहुत बड़ा बहरान जो है उसे जन्म दिया जा रहा है, जो कि आने वाले दिनों में पूरे पाकिस्तान के अंदर सर उठाता नजर आएगा। हमने इसे बड़े इनिशियल स्टेजेस के ऊपर बात करने की कोशिश की है। थोड़ा आप आगे आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सर फैज़ान अहमद। फैज़ान साहब, आप कहाँ से हैं? मैं सर इधर इस्तियाना रोड पे गाँव में वहाँ से। तो आपके स्टोर पे थे पहले? मैं सर पहले फुहारा चौक स्टोर पे था, तो अभी वो तो बंद हो गया। से पोस्टिंग हुई है इधर। उसका तो वैसे मैं खुद गवाह हूँ, उसकी सेल बहुत थी। जी बिल्कुल सर, सेल थी। और बल्कि उसके पीछे वारिसपुरा के अंदर एक था, उसकी सेल बहुत अच्छी थी। अच्छी सर से सारा कुछ ठीक था, बस ये सब्सिडी के हवाले से मतलब जो चीज़ें हमें मिलती हैं वो हम आवाम तक पहुँचाते हैं,
जैसे ही सब्सिडी का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आपको लग रहा है कि आज से 1-1.5 हफ्ते बाद रमज़ान शुरू हो रहा है, जिन यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोगों की लंबी लाइनें लगनी हैं, जहां लोगों ने आना है भाग भाग के, अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया चीनी दे दें, आटा दे दें, इधर दे दी गई तो बांटेगा कौन, लाइनें कौन लगवाएगा? यहाँ तो लोग ऑलरेडी इस महंगाई के अंदर, इन अयाम के अंदर चीज़ें सस्ती होती हैं, यहाँ अदारे बंद हो रहे हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है सर अपना अक्टूबर 2008 से मैं भर्ती हूँ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जब भी ये माह रमज़ान आता था तो 1 महीना पहले हमारे स्टोर पे जो थी ना राशन वगैरह की चीज़ें दस्तियाब यानी कि आनी शुरू हो जाती थी, हमें पल भर का भी टाइम नहीं था मिलता। और इसी तरह जो कस्टमर होते थे वो भी अपनी सैलरी के जो डेटे हैं उसमें ख़रीदारी करना शुरू कर देते थे। तो अभी पिछला जो था रमज़ान 2023 का 24 का, वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक गुजरा। तो अभी ये सारा कुछ आपके सामने है। तो हम वज़ीर-ए-आला से यही और वज़ीर-ए-आज़म से यही दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी हमें ये मज़दूरों की लाइनों में ना लगाएं। हमें 17-18 साल हो चुके हैं इस इदारे में काम जहाँ करते कोई हिम्मत कार्ड निकल रहा है, कोई किसान कार्ड निकल रहा है, कोई बेसहारा के लिए कार्ड निकल रहा है, कोई अकलीतों के लिए कार्ड निकल रहा है, वहाँ कार्ड ना निकालें, नौकरी रहने दें। मेहरबानी करें हमें और हमारे इदारे को प्लीज़ ये ना जो है ना माफ़ कर दें, ताकि हम अपना और अपने घर वालों का जो है सर्किट चलाते रहें। बिल्कुल जी, सर्किट जो है वो चलना चाहिए और IMF के नाम के ऊपर सिर्फ उनका बहाना बना के नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं कहता होगा IMF, बल्कि कहता तो होगा लेकिन वहाँ से आंखें मूंद ली जाती होंगी कि ये जो 75,000 से तनख्वाह 4,75,000 हो गई है, ये इतना बड़ा जो स्कैम है इसको कौन रोकेगा? MNAs की तनख्वाहें बढ़ी हैं और अभी तक उसे डिस्क्लोज ही नहीं किया जा रहा, इतना पोशीदा रख लिया गया है। तो ऐसी चीज़ें जहां काम गैर कानूनी हो रहे हैं, जहां लोगों के टैक्सों के पैसे को लूटा जा रहा है, वहां कोई चेक एंड बैलेंस नहीं। क्या IMF ये नहीं कहता? IMF को पूरी दुनिया के अंदर उठा के पैकेजेस देखें तो वो हुकूमत की शाह खर्चियाँ कम करवाती है, लेकिन हुकूमत कहती है कि आपसे हमने कर्जा लिया है, आपको पैसे देने हैं, हम आवाम को निचोड़ के पैसे देंगे, इस आवाम को मार के पैसे देंगे, आप पैसे लें, आप छोड़ दें आवाम के साथ हम क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इमरान, डेली वेज 15 साल से हम काम कर रहे हैं। जो भी काम है हमें डेली वेज से लिया जाता है। हमने दिन रात डेली बेस पे काम किया। इन लोगों ने कहा कि आप वेयर हाउसों में काम करें, हम वेयर हाउसों में पैकिंग भी की और सब काम किया। इन लोगों ने कहा कि अपना सरकारी गार्ड ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗਾਰਡ ਰੱਖੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ इस महकमे की खिदमत कर रहे हैं। इस महकमे ने इतनी मोहब्बत हो गई है कि बाहर को कहाँ जाएँ, कहाँ काम करें। बिल्कुल, ये तो सरकार जो हम तो खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह आसानियां करे। ऐसा कर दिया कि हमारा माशी कत्ल, हम क्या काम करें। हमारी 45 साल उम्र हो गई है। इसने कहा कि आप सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करें, हमने सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी की है। हमने जो पैकिंग है वेयर हाउसों में लगाया, हमने वेयर हाउसों में पैकिंग भी की है। हुकूमत ने सानू जो भी कहा हमने वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने आखिरी ना सानू कोई बताया ना हो। रीजनल मैनेजर साहब जितने भी हैं उस किसी ने बताया नहीं सानू, तो साडा ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਗਿਆ ਮਾਰੇ। शहबाज शरीफ साहब मैं उनकी कहूँगा, शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ और महकमे ट्रांसफ़र किया जाए। 14-14, 15-15 साल से हम सर्विस कर रहे हैं, हम किधर जाएँ? बिल्कुल क्या काम करें? बिल्कुल, जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट परमानेंट मुलाजमीन का लीव इनकैशमेंट ख़त्म कर रही है, जहाँ उनको दोबारा भर्तियां बंद कर रही है। अगर 17A लगा दिया गया है कि अगर कोई दौरान मुलाजमत मर जाता है तो उसके वर्षा में से कोई भर्ती नहीं हो सकता, अगर कोई मर जाता है तो उसकी बेवा को 5 साल पेंशन मिलेगी। ये जो कवानीन है ये इस हद तक बढ़ाए गए हैं। तो अगर आप दूसरी तरफ देखें तो ये मुलाजमीन तो डेली वेजर हैं, यहाँ तो हुकूमत प्रमोट कर रही है डेली वेजर को, तो यहाँ क्यों डेली वेजर के साथ जुल्म किया जा रहा है? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि लीव इनकैशमेंट ना देनी पड़े तो इनको नहीं देनी पड़ी, छुट्टियों के मद में भी इन्हें पैसे नहीं देने पड़े, इन्हें साल की वो 13वीं भी नहीं देनी पड़ी, इनको साल के बोनसेस भी नहीं देने पड़े। तो फिर आखिरकार इस अदारे के इन मुलाजमिन के साथ क्यों जुल्म ज़्यादती की जा रही है? मैं आगे चलूँगा तो नुमाइंदगान मौजूद हैं, उनसे ये सवाल ज़रूर करूँगा। मुझे ये सारी सोच वही लगती है जिस सोच के तहत इस अदारे को किसी के थर्ड पार्टी के हवाले किया जाना का एक मनसूबा था, उसी मनसूबे को शायद तकवीत दी जा रही है। लेकिन एक बात यहाँ कैटेगोरिकली मैं वाज़ेह कर दूँ, आप ये किसी भी अदारे को दे दें, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन का जो अदारा जितने डिस्काउंट के साथ चल रहा था ये वही चला सकते हैं। अगर आप इसकी प्राइस अप करेंगे तो आपने देखा यहाँ चीनी नहीं बिकी, आपने देखा यहाँ आटा नहीं बिका, आपने देखा यहाँ से अशिया नहीं बिकी। क्यों? आवाम यूटिलिटी स्टोर्स के लिए पे सिर्फ इसलिए आती है ताकि उसे सस्ती अशिया दस्तयाब हो सकें। दोस्तों और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? साजिद अली। साहिब साहब, आप कब से भर्ती हैं? ये 32 साल हो गए। 32 साल।
और आप डेली वेजर हैं? नहीं सर, मैं रेगुलर। रेगुलर हैं। आप क्या कहेंगे अपने दोस्तों के लिए? मैं यही कहूँगा कि ये जो इन्होंने हमारे डेली वेजेस को फारिग किया है, इनकी मेहरबानी है कि इनको ना इनके लेटर कैंसिल किया जाए और इनको वापस लाया जाए। अच्छा, अगर हम अंदाज़ा करें तो एक स्टोर पे डेली वेजर कितने हैं और परमानेंट कितने हैं? तकरीबन डेली वेजेस 2 से 3 होते हैं, और बड़े स्टोर हैं जो यानी कि हमारे सुपर मार्केट है डी ग्राउंड, वहाँ तकरीबन 2 हमारे डेली वेजेस हैं, बाकी 2 रेगुलर हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो क्या डेली वेजर और कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों ही फारग हो गए ना? हाँ तो जी, क्या 2 लोग स्टोर चला लेंगे? नहीं जी, 2 ना सिक्योरिटी गार्ड है, एक कैशियर खड़ा हो जाएगा, दूसरी यहाँ फिर नया काम शुरू हो जाएगा, सामान चोरी होने लग गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्योंकि यहाँ बहुत सारे अगर चीनी अगर आ जाती है, अभी आवाम को चीनी महंगी हो रही हाँ है, जी, अभी तो महंगी रमज़ान में है, कुछ ना कुछ रमज़ान देना में पड़ेगा। जब पैकेज देंगे तो फिर तो आपके सामने एक रश कितना होता है, वो तो तकरीबन 6 भी नहीं संभाल सकते। बिल्कुल सही है। हम इस पे भी प्रोग्राम ज़रूर करेंगे कि जब ये रमज़ान मुबारक का आगाज़ होगा तो आया दिखाएंगे कि हालात व वाक़यात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब, क्या कहेंगे, यूनियंस कहाँ खड़ी हैं, कैसे टेकअप कर रही हैं, इसको कहाँ तक लेके चल रहे हैं? क्योंकि एक एहतजाज आप लोगों का मुतफ़िका हुआ, कामयाब हुआ, अब दोबारा से आप लोग इत्तेहाद की तरफ बढ़े हैं, क्या नताइज आप चाहते हों और किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं? नताइज जी, हम तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से बड़े पूरा उम्मीद थे। आपको पता है कि 4-5 माह पहले हमने इस्लामाबाद में जो धरना दिया था, उसमें गवर्नमेंट ने हमें बड़ा यकीन दिलाया था, राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा यकीन दिलाया था कि मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, राना तनवीर साहब ने, मिनिस्टर साहब ने यकीन दिलाया था कि आपके महकमे से कोई भी डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट या रेगुलर मुलाजिम को फ़ारग नहीं किया जाएगा, किसी की नौकरी नहीं खाई जाएगी। तो हम पूरा उम्मीद होकर वापस आए थे, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका अदारा लॉस में जा रहा है। गो कि वो हमारी वजह से नहीं जाता, हमने इनके साथ बैठ के टॉकिंग की है कि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर लॉस में है तो हम अपने इदारे के लिए पहले भी कुर्बानियाँ देते आए हैं, अब भी देंगे। जिसमें आपको पता है कि जैसे 2021 से हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई, हम तकरीबन अपनी 55% सैलरी जो है कम ले रहे हैं। अभी हमारा एक मज़दूर जो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा है वो 38 से 40 हज़ार सैलरी ले रहा है, जबकि अगर उसकी सैलरी बढ़ा के जेन्युइन सैलरी उसे दी गई हो तो उसकी 70 से 75 हज़ार सैलरी बनती है। इस तरह डेली वेजेस जो अभी 32 हज़ार से 36 हज़ार ले रहा है, उसकी तकरीबन 50 से 60 हज़ार सैलरी बनती है। तो पिछले 4 साल में आप देख लें कि महंगाई का किस लेवल से बढ़ी है, तकरीबन 200% बढ़ी है, और हमारी सैलरी 1% भी नहीं बढ़ाई गई। तो हमारे जो डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर मुलाजमीन है, ये बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमने कुर्बानियाँ दी हैं अदारे की खातर। इन्होंने अदारे के अखराजात को कम करने के लिए हमें कहा ये अदारे के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, लॉस में जा रहा है, तो आप ये सफाई के जो बिल हैं आपके नहीं दिए जाएंगे। अभी ये हमारे स्टोर पे जो सफाई की जाती है ये हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम खुद करते हैं। अच्छा, यहाँ इंशाल्लाह ये हुआ है कि आप पहले गार्ड निकाले, अब सफाई वाले भी आप खुद ही? बिल्कुल ऐसे ही है, जिस सफाई का हमें बिल नहीं दिया जाता। इन्होंने कहा ये हमारे पास अभी रिसोर्सेज नहीं है, खर्चा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, महकमा पहले लॉस में। हमने कहा हम कुर्बानी देंगे। हम उन्होंने हर तरह तो टैट किया, लेकिन तुसी बर्दाश्त करी गए। हाँ जी, उन्होंने कट के साल वो ये तो हटते ही नहीं पे। ऐसे ही है। तो ये सफाई हमें सफाई के जो सामान इस्तेमाल होता है उसका बिल नहीं दिया जाता। तो हमारी जेवी बिल बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए। उन्होंने बाद में हम सिक्योरिटी गार्ड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे डेली वेजेस ने डबल ड्यूटियाँ की हैं, रात को सिक्योरिटी गार्ड की हैं और दिनों को स्टोरों पे ड्यूटी की हैं ताकि हमारे लॉस कम हो सके। लेकिन पता नहीं ये कौन सा लॉस है, और मेरा ख्याल है ये हमारे डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट सबसे लो क्लास तबका है, इनकी वजह से तो अदारा लॉस में नहीं जा रहा। इनको कितने को निकाल लेंगे, कितना लॉस हो जाएगा? क्या वो लॉस नहीं है जो गवर्नमेंट ने पिछले साल रमज़ान में दी हुई सब्सिडी के पैसे अभी तक वापस नहीं किए अदारे को? क्या वो पैसे जो हुकूमत ने देने हैं वो अभी तक नहीं दिए गए? यहाँ सेहत सहूलत कार्ड पे मिल रहे हैं, यहाँ ट्रैक्टर स्कीम पे मिल रहा है, यहाँ सोलर 10-10 लाख स्कीम पे मिल रहा है। जो आवाम की बेसिक नेसेसिटी है, जो आम आदमी ने ख़रीदना है यूटिलिटी स्टोर से, वो दे दिया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल जी, हम ये समझते हैं और हमने बारहा गवर्नमेंट को ये चैलेंज भी किया है। कल भी हमारे लीडरान ने किया है कि जो गवर्नमेंट कह रही है कि हमारा अदारा लॉस में है, ये हमारी वजह से तो नहीं है, क्योंकि 5600 में कनक गंदम उस वक्त हमने तो नहीं ख़रीदी थी, तो जब आम मार्केट में रेट उसका 3200 था। तो इसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन्हीं के मिनिस्टरों ने, इन्हीं के जो करता धरता है, इन्होंने गंदम खरीदी है 5600 में, और ख़रीद के हमारे अदारे को दी है कि आपने यही लेनी है और यही बेचनी है। उस पर सब्सिडी दे के हम फिर इसको 3200 पे लेके आए। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी जो हमें दी है वो तो खुद ही खा गई है। अगर वो नेग्लिजेंसी गवर्नमेंट की थी, उनमें काली भेड़ें जो मौजूद थी वो गवर्नमेंट की थी, बजाय उनका को पकड़ने के, उनका ऑर्डर। देखें, गवर्नमेंट कह रही है कि अदारा में करप्शन हुई है, तो करप्शन हुई है, बिल्कुल आप करप्शन को पकड़ लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अंडर पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज़ हैं, IB है,
फ़ौज की तमाम एजेंसियाँ हैं, उनसे वो इंक्वायरी करवाएं, देखें कि करप्शन कहाँ हुई है। मेरे इस डेली वेजेस ने करप्शन तो नहीं की, इसके पास तो कोई स्टैंडिंग अथॉरिटी नहीं थी, इसने कनक तो नहीं खरीदी, या परचेजिंग ये तो नहीं करता महंगे दामों, तो सब्सिडी से आया ये तो नहीं करता, ये तो बेचारा अभी ये सफाइयाँ भी कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी भी कर रहा है, और अपनी 5 साल पुरानी सैलरी पे काम भी कर रहा है, सिर्फ इसलिए इस उम्मीद पे कि कभी ना कभी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस पर रहम करेगी। जो करप्ट बंदे हैं उनका मुहासबा किया जाएगा, खा वो अदारे के अंदर हैं, खा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, तो उनका जब मुहासबा किया जाएगा, उनको पकड़ा जाएगा, तो तब ये मेरा डेली वेजेस जो खुशहाल होगा। इसका भी कोई कसूर नहीं है कि इसे निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट ने और हमारे अफसरान ने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हमारे इन गरीब बंदों की कुर्बानी दी है, ठीक है ना। हमारे 3000 डेली वेजेस को निकाल दिया गया है, जो 17 साल से काम कर रहे हैं। मुझे बताएं अभी ये कहाँ जाएंगे? अभी उम्र के ये इस हिस्से में हर बंदे के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, वो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो उनकी रोज़ी रोटी के लिए एकदम से कहाँ जाएगा, कहाँ मजदूरी करेगा? जैसे आपने फरमाया कि मजदूर तो यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, किसी मिल फैक्ट्री और में मजदूरी तो मिल नहीं रही है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की नेगलिजेंसी बल्कि मुजरमाने फ़ैसले हैं। तो मैं गुजारिश करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप अपने फ़ैसलों पे गौर करें, और रियासत जो है आवाम की माँ होती है, ये आपके बच्चे हैं, जहाँ पे आप बेनज़ीर कार्ड बना रहे हैं और मुख्तलिफ स्कीमें दे रहे हैं, और रोज़ सोशल मीडिया पे हज़ारों अरबों के आप पैसे खर्च रहे हैं, ये फ्लैक्सें लगा रहे हैं कि ये हम ये कर रहे हैं आवाम के लिए, तो ये भी पाकिस्तान की आवाम है, ठीक है ना। आसिफ साहब, आपने बहुत ही वाज़ेह अंदाज में, बहुत कैटेगोरिकली बहुत सारी मिसालें देके देखी। या एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। शहाबुद्दीन साहब मौजूद हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुलाजमीन के। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शाहब साहब बहुत शुक्रिया, बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे मौज़ूआत पे आपसे गुफ्तगू होती रहती है। जब आप लोगों की लाइनें लगा के उनके साथ ज़्यादती करते हैं, हम आप तब भी आते हैं, जब आपके साथ ज़्यादती हो रही हम तब भी आए। अब हालात दोबारा से कहीं एहतजाज पे पहुंच गए हैं, अब क्योंकि दोनों के साथ ज़्यादती है। आप लोगों के साथ होगी तो जो बाहर पब्लिक खड़ी है इंक्लूडिंग मी, मुझे भी सस्ती अशिया नहीं मिलेंगी, मुझे भी, क्योंकि ये सबका हक है, किसी एक मखसूस तबके का नहीं है। यहाँ से एलीट क्लास भी शॉपिंग करती रही, हम गवाह हैं, बड़े स्टोर्स के ऊपर, यहाँ जिस एरिया में है वहाँ का तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ से शॉपिंग करते हैं। हालात वाक़ियत कहाँ क्या हैं, कहाँ खड़े हैं और क्या फ़ैसले लेने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह आपने हमें हर मामले में कवरेज दी है, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बात यह है कि आवाम को जो आप कह रहे हैं, हमारी कोशिश नहीं होती कि जी इनको कोई हम तकलीफ़ दें, बस जब आप रश पड़ता है तो ये मामलात भी हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त 1971 से ये इदारा जो आवाम की खिदमत कर रहा है, उस पे जो शबखून मार रहे हैं ये बार बार, आप देखें 1997 में भी इसी हुकूमत ने ये मामला किया, नून लीग की हुकूमत थी। इसी तरह उसके बाद 1998 और उसके बाद 2017 में और अब 2024 में। तो ये हर बार नून लीग की हुकूमत को हमसे क्या तकलीफ़ होती है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि तमाम शुगर माफिया, तमाम घी माफिया, उसके बाद आटा माफिया, ये सब इसी हुकूमत में मौजूद होते हैं। और ये हमारा इदारा जो है यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, ये बनाया बिज़नेस के लिए नहीं गया था, ये बनाया गया था आवाम को रिलीफ देने के लिए। ये जो बार बार बात करते हैं कि जी हुकूमतें कारोबार नहीं करती, हम कब कह रहे हैं आप कारोबार करें? हम तो कारोबार नहीं कर रहे। हमारा तो एक बुनियादी मकसद ही आवाम को रिलीफ देना था। जिस हर हुकूमत आई उसने आवाम को रिलीफ दिया और हमारे ज़रिए दिया। आप भी गवाह हैं, तमाम मीडिया इस मुल्क का गवाह है कि कोरोना में जबकि हर बंदा, यही जो हमारे आज रहनुमा बने हुए हैं, हमारे हुक्मरान बने हुए हैं, ये 5-5 दस्ताने पहन के लोगों से हाथ मिलाते थे, बल्कि हाथ ही नहीं मिलाते थे। लेकिन हमारे वर्कर्स, हमारे मुलाजमीन फ्रंट लाइन पे, आर्मी के बाद हम थे जो यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, जिनकी ड्यूटियाँ बढ़ा दी गई थी। 8 घंटे के बजाय हम 14 घंटे ड्यूटी करते थे। और फ्लड में आप चले जाएं, उस वक्त भी इसी तरह था कि हमारे लोग जो कश्तियों में जा के सामान पहुंचाते हैं, ज़लज़ला आ जाए हम सबसे पहले वहां पहुंचते हैं सामान पहुंचाने के लिए। तो अब बात यह है कि ये वर्कर्स जो 17 साल से आवाम की खिदमत कर रहे थे, हुकूमत की खिदमत कर रहे थे, हम सर्विसेज के इनसे कोई पैसे नहीं लेते जो हम सब्सिडी आवाम को देते हैं, जबकि ये खुद सर्विसेज की मद में आवाम से पैसे लेते हैं। एक गार्ड भी जो खड़ा होता है तो वो सर्विसेज की मद में 5 से 7 हज़ार टैक्स देता है वो। तो बात यह कि इन लोगों का क्या कसूर है? आप कहते हैं हमने राइट साइजिंग करनी है, और भाई आप पहले कौमी असम्बली में राइट साइजिंग करें ना, जहाँ पे 70-70, 75-75 साल के लोग जिनकी कब्रें टांगों में हैं वो जान नहीं छोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं जी IMF कह रहा है, तो IMF जो कहता है वो आखिर आवाम के ऊपर क्यों आता है?
वो अवाम ने, IMF ये तो नहीं कहता जी आप डेली वेजेस को निकाल दें। IMF का ऐसा कोई एलामिया ही नहीं मौजूद। ये वो एलामिया होता है कि अवाम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये दे, ये आगे से आगे बाहर कुछ और सुना देते हैं राम कहानी कि उन्होंने ये कहा। देखिए ना, IMF अगर इनको कोई शराइत दे रहा है तो वो उसने ये तो नहीं कहा कि अपनी तो आप 200% तनख्वाह बढ़ा लें। और जो डेली वेजेस बेचारा 32-36 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, बड़ी मुश्किल 36 हज़ार आजकल कैसे गुजारा। इनके जो भाईजान है वो कहते थे जी पेट्रोल 1 रुपया बढ़ जाए तो मुझे रात को नींद नहीं आती। मरियम नवाज जो है उसको जनाब बहुत तकलीफ होती है आवाम की जब कोई सब्जी या कोई चीज़ बढ़ जाए। ठीक है जी, ये जो हमारे क्या कहते हैं वज़ीर आज़म साहब हैं, इनको जनाब परेशानी से इनको बीमारियां शुरू हो जाती थी आवाम के लिए। अब जब ये 32-32 हज़ार तनख्वाह लेने वाले 3-3 हज़ार मुलाजमीन को निकाल रहे हैं तो इनके जो दिल पे कोई असर नहीं हो रहा है, इन्हीं के अहकाम से हो रहा है। हम ये कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म साहब ने जो ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिया अभी चंद दिन पहले कि ये यूटिलिटी स्टोर में करप्शन है, तो भाई आप इस मुल्क के एग्जेक्टिव हैं, वज़ीर आज़म हैं, तमाम एजेंसियाँ आपके पास हैं, आप उन एजेंसियों से कहें कि उसकी तहकीकात करें। क्या जो 85 अरब इनका अपने वज़ीर आज़म ने कहा था, साबिक़ा वज़ीर आज़म खाकान मुर्तज़ा ने, कि फ्री आटे में 25 अरब रुपए की या 22 अरब रुपए की करप्शन हुई है। वो 85 अरब का जो आटा आपने दिया है, वो हमने कहा था जी आप पास्को से बाज़ार में रेट 3500 रुपये और आप 6000 में हमें यूटिलिटी स्टोर को दे रहे हैं। और उसके बाद वो जो आटा है उसकी तहकीकात आपने क्यों नहीं की? एक वर्कर का तो कसूर ही नहीं है उसमें डेली वेजेस का उठा के बेचा बस। सर देखें उसमें डेली वेजेस का क्या कसूर है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाले का क्या कसूर है, परमानेंट मुलाजिम का क्या कसूर है? अच्छा, अब हो क्या रहा है कि इनके क्योंकि मामलात, इनकी मिलें, हर चीज़ मौजूद है। यूटिलिटी स्टोर क्योंकि मार्केट में स्टेबलाइज़र के तौर पे काम करता है, ये मार्केट में रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। अब जब ये यूटिलिटी स्टोर, जिस दिन से इन्होंने ये ऐलान किया, आप देखें चीनी कहाँ पहुँच गई है, आप देखें घी कहाँ पहुँच गया है। वही दालें जो 200-250 रुपये में धक्के खा रही थी अब वो 400 पे चली गई हैं। तो ये इनका मेन मकसद ये है कि रमज़ान अल मुबारक में ये हम मामला छेड़ें, लोगों को तंग करें, ये इदारा अपने चक्रों में पड़ जाए और ये फिर मार्केट में जो है मुनाफाखोरी करें। असल मामलात इनके ये हैं। इसी तरह वो ये IMF वाली कहानी है कि जनाब IMF ऊपर से कहता है इनको, और जब अगले दिन बयान आ जाता है जी मुल्क का हर बंदा जो है इतना कर्ज बढ़ गया। साहब देखें, इसमें बड़ा सादा सा फार्मूला मैं आवाम के साथ में हमेशा रखता हूँ। यहाँ कोई शख्स आता है, फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपसे मैंने अगर 10,000 रुपया लिया है, आपने मुझे कहा मुझे वापस करने हैं, आपको इससे कंसर्न नहीं, मैं डाका मार के देता हूँ, मैं चोरी करके देता हूँ, मैं किसी से छीन के देता हूँ, आपको अपना 10,000 रुपया चाहिए। IMF ने पैसे दिए, वो कह रहा है मेरे पैसे दे, वो कैसे लेने हैं, वो ये शराइत नहीं रख रहा, वो कह रहा है मुझे पैसे दो। यही आपने कैसे देने, आप अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, कोई खाई जा रहे हैं। हमारा मकसद भी है कि वही कहानी जो मुल्क के साथ हो रही है वो हमारे इदारे के साथ हो रही है कि इस इदारे को जिन्होंने लूटा है, जिन्होंने करप्शन की है, वो इन्हीं के लगाए हुए होते हैं, वो ऊपर मैनेजमेंट में मौजूद हैं। भाई आप उनसे तो नहीं पूछ रहे, आपने राइट साइजिंग करनी है तो इदारे की जो कोताहियाँ गलतियाँ उनको ठीक करें। राइट साइजिंग का ये मतलब नहीं कि मुलाजम निकाल दें, खाया आपके शायद ऊपर मैनेजमेंट में बैठे लोगों ने होगा, हो सकता है आपके मिनिस्टर ने खाया हो सकता है आपके सेक्रेटरी ने खाया हो सकता है आपके MD ने खाया हो, आपके GM ने खाया हो, जो होता है। लेकिन आप उन कोताहियों की, उन बदनुवानियों की सज़ा किसको दे रहे हैं? उनकी तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा और वो छोटे मुलाजमीन को जो निकाला जा रहा है। आप इनकी अलायंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुतवज्जा नहीं करेंगे, जिन्होंने ये इदारे बनाए, इन अदारों से आवाम को सपोर्ट भी किया हमेशा और गरीब की बात की, वो आज इनसे कुछ नाराज़ भी नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, वो ऐसे इस टॉपिक को छेड़ सकते हैं कौमी असम्बली के अंदर, क्योंकि अलायंस तगड़ा वो छेड़ेगा तो शायद मेरे ख्याल में एक आम आदमी का इस्तेसाल रुक सकता है। देखें, हमने ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस के प्लेटफार्म से जो पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसफा भुट्टो साहब हैं, उनके जितने भी MNAs उनको हमने ये तमाम सूरत हाल उनको बताई है। काबीना में और कायमा कमेटीज़ में उन्होंने इस पे बात भी की है। इसके अलावा जितनी भी पार्टी हैं हमारे मुल्क की, जिसमें PTI भी है, उसके अलावा मौलाना फजल रहमान साहब हैं और ये जितने भी इत्तेहादी इनके MKM है, उन्होंने इस पे इनको तवज्जो दिलाई है, उन्होंने बातें की हैं, इनको रोका है इन चीज़ों से। लेकिन मसला फिर वही है कि जब आपको अपना मुफाद नज़र आ रहा है तो फिर आप किसी की नहीं सुनते। उन्हें हमारे इस इदारे की 70-80 अरब रुपए की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है। वो ये चाह रहे हैं कि इसको हम किसी तरीके से कमज़ोर करके आवाम को दिखाएं कि जी ये तो नाअहल लोग हैं और हम इसको बंद कर रहे हैं। और ये सिर्फ कहानी है। अगर करप्शन की बात होती, मेरा ये मौक़िफ़ है
कि अगर वाकई वज़ीर-ए-आज़म साहब के मुताबिक करप्शन की बात होती तो वो करप्शन पे इंक्वायरी कराते, जिन्होंने करप्शन की उनको पकड़ते, ना कि हम पे इल्ज़ाम लगा जैसे के। आजकल एफआईआर में एहतसाब हो रहा है, ओपन जी, हो रहा है, बिल्कुल, बहुत सारे इदारों में हो रहा है, इधर भी हो जाए। बिल्कुल, वो हमारा एहतसाब करें, हम तो तैयार हैं इसके लिए, लेकिन वो बजाय एहतसाब के सिर्फ इल्ज़ामात लगा के इस इदारे को बंद करना चाह रहे हैं किसी तरीके, या उनकी कोई ऐसी शख्सियत है जो इसको ख़रीदना चाहती है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आखिर पे, क्योंकि यहाँ वक्त थोड़ा सा मुझे 1-1.5 मिनट रह गया है, जी। किस हद तक जाने के लिए तैयार हैं, आगे लाहे अमल क्या आप लोगों को? देखें जी, आज हमारी मीटिंग है हमारी जो मैनेजमेंट है उसके साथ, ये एक कमेटी बनाई गई है। अगर आज इन्होंने हमारे ये डेली वेजेस मुलाजमीन जो हैं, मजलूम वर्कर्स जो हैं, इनको बहाल कर दिया, और हमारे इसके अलावा 2-3 मुतालबात हैं जिसमें सैलरीज़ के हवाले से है, इदारे की सब्सिडी के हवाले से है, और इनकी रेगुलाइजेशन के हवाले से है। अगर हमारे ये मुतालबात आज इनमें से इनको बहाली कर दी जाती है और मज़ीद मुतालबात के लिए आगे काम चलता है तो हम अपनी कॉल वापस नहीं लेंगे। हमारी कॉल जो है 27 फरवरी तक की है। अगर इन्होंने हमारे मुतालबात मंजूर ना किए, इनको बहाल ना किया, तो 27 फरवरी को हम तमाम मुल्क जो है उसके स्टोर्स बंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हेड ऑफिस इस्लामाबाद वहाँ पे भी धरना देंगे, और अगर हम मुमकिन हुआ तो हम फिर डी चौक पे भी जाएंगे और धरना दे देंगे। चलें जी, आखिर पे इन्होंने अपना लाहे अमल बता दिया कि वो पुराना आज से चंद माह पहले जो इन्होंने एहतजाज किया था उसको दोहराया जाएगा, स्टोर्स बंद किए जाएंगे। और हमने देखा कि आवाम की लाइनें लगी, आवाम स्टोर्स पे आते रहे, ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो मुतासिर हुई, ओपन मार्केट बेतहाशा एक्सप्लॉइट कर गई। अभी भी चंद दिन रह गए हैं। मैंने इससे पहले भी एक गुलाम अहमदाबाद सब्ज़ी मंडी में प्रोग्राम किया था। मैं तो वो तब कहा था कि सब्ज़ियों और सबकी कीमतें अभी 2 रुपये वाली गोभी 25-30 की हो जानी है। ये होता आया है, और यहाँ पूरी दुनिया की मगरिब की मिसालें दी जाती, जहाँ आज से 3-4 दिन बाद स्टोर्स के ऊपर 20-30% डिस्काउंट लग जाना कि हमारे मुसलमान भाई बहन जो हैं वो माह सियाम की रमज़ान की बरकतों को एंजॉय कर सकें। लेकिन यहाँ चीज़ों को कैपिंग करके आर्टिफिशियली राइज़ किया जाना की कोशिश जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसके असरात आम आदमी को भरपूर पड़ेंगे। फिर आप रमज़ान बाज़ार लगाएं या राशन के ट्रक लगाएं, आवाम को लाइनों में दिखा के आप ये दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आवाम को जो सहूलतें मिल रही हैं वो एक ऊपर भी बैठा जो अल्लाह है बारी ताला वो सब कुछ देख रहा है। तो आपकी कोशिशें उस हद तक नेक नीति के साथ नहीं होंगी जब तक आम आदमी को हकीकी रिलीफ मिले। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।